सभी मसीही भाई बहन आप सबको जय मसीह। आज हमारे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है। जो खुदा के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, उनके ऊपर गलत गलत वीडियो बनाई जा रही है, उनके मिनिस्ट्री के ऊपर, उनके चरित्र को लेकर, उनके जीवन को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये शत्रु का कार्य है जो मसीह के विरोध में लड़ाई करवा रही, झूठा आरोप लगा रही है, उन पर दोष लगा रही है। तो हमारा यही एक काम है, मसीह जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, हमारा एक काम है, हम प्रार्थना करें, इन सब बातों को कैंसिल करें। और जो लड़की ने और बहन ने बोला है कि हमें प्रॉफिट जी हमें बुलाते थे, हमारे शरीरों को टच करते थे या मैसेज करते हैं, ये सब बातें झूठी बातें हैं। वो अपने बहन अपने इज्जत की ख्याल नहीं कर रही है, बदनामी कर रही है, अपनी बदनामी कर रही है। और यदि वो प्रॉफिट जी के बारे में बोल रही हैं तो परमेश्वर के बारे में वो बोल रही हैं। इसलिए इब्रानियों 10 अध्याय उसका 31 वचन हमें बताता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, वो प्रॉफिट जी के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप गलत उनके बारे में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं तो खुदा के विषय में आप बोल रहे हैं, प्रभु के विषय में बोल रहे हैं, जो सारी दुनिया को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया। हमें उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का हमें नहीं बोलना है, उनके विषय में मैं गलत वीडियो नहीं बनाना है। इन जितने भी FIR इन सबको कैंसिल करना है। खुदा के दास ऐसा करने से कभी सोच नहीं सकते, उनके मन में ऐसी ख्याल भी नहीं आ सकती। ये सब शत्रु जो बहुत तेजी के साथ लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, अंत का समय नजदीक है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सभी लोग तैयार हो जाए। समय समय प्रार्थना आराधना में, प्रभु के वचनों में डूबे रहे। हमें किसी के ऊपर कुछ गलत कमेंट ना करें, उन पर दोष न लगाएं, उन पर अंगुली ना उठाएं। अब ध्यान दीजिए, जब प्रभु का राज्य बढ़ता है तो शैतान उठ के खड़ा हो जाता है, मुंह फाड़े तो उसे हमें डांट देना है। ध्यान दीजिए, जब जिसकी मिनिस्ट्री बढ़ती है, जिसके जीवन में प्रभु का कार्य होता है, वही उसको गिराने के लिए शत्रु अपनी चालाकी करता है। और ध्यान दीजिए, जिसके जीवन में फल लगा हुआ, जिस पेड़ में फल लगा हुआ है, शैतान उसे काटना चाहता है, उसे गिराना चाहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान से है। हम प्रार्थना करें, उसके सारे कार्यों को नाश करें, गिराएं और परमेश्वर का राज्य बढ़े। ओ परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी बढ़े, उनकी मिनिस्ट्री बढ़े, उनके जितने भी ब्रांच हैं वो सब प्रभु की महिमा के लिए सब बढ़ते जाएं। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। यदि ये सच्चाई है, ये गलत बहन बोल रही है या आरोप गलत लगा रही है, तो मीडिया के सामने आए, सही का सही, गलत का गलत, दूध का दूध, पानी का पानी करे और प्रभु के विषय में ऐसा कोई गलत वर्ड ना बोले। क्योंकि परमेश्वर उठ के जब खड़ा होगा तो परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप खुदा से डरते हो तो अपने खुदा के दास के ऊपर हम गलत आरोप ना लगाएं। परमेश्वर जब मनुष्य से लड़ते हैं तो लड़ाइयों में क्या होती है? आवाज आती है। जब खुदा की लाठी चलती है तो उसमें कोई आवाज नहीं आती है। इसलिए क्या करें? अपने आप को और खुदा के लिए अपने जीवन को समर्पण करें और हमें किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं, ना किसी के ऊपर दोष लगाएं, ना किसी मिनिस्ट्री के ऊपर, ना किसी के जीवन चरित्र के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा, आपका न्याय करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ है तो परमेश्वर ही न्याय कर सकता है और कोई मनुष्य उसका न्याय नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पौलुस और सिलास कहाँ थे? बंदी गृह में थे। तो कलेसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। वो किसी को ऊपर दोष नहीं लगा रही थी कि पतरस ने, पौलुस ने कोई गलत कार्य किया होगा तभी वो जेल में गए हैं। जब परमेश्वर का राज्य बढ़ता
बढ़ता है, तभी परमेश्वर के लोग जब बढ़ते हैं, तभी शैतान क्या होता है, लोगों के अंदर कार्य करता, उन्हें फंसाने के लिए, उन पर दोष लगाने के लिए क्या करता, षड्यंत्र रचता है। मेरे प्रिय भाई, पौलुस सिलास ने प्रार्थना करी, कलेसिया ने प्रार्थना करी, और आप एक जिम्मेदारी परमेश्वर देता है कि आप भी प्रार्थना करें। और युद्ध खुदा का है, किसी मनुष्य का नहीं है। खुदा विजय करेगा, अपने प्रोफेट विजेंद्र सिंह को ऊंचा उठाएगा, उनकी मिनिस्ट्री को ऊंचा उठाएगा, शैतान को मुंह को काला किया जाएगा। शैतान आज रोएगा, चिल्लाएगा, और वो आज के बाद उनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि जब परमेश्वर खड़ा होगा तो शैतान का जुआ नाश हो जाएगा, वो टूटेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो डरेगा मनुष्य के जीवन में आने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री को और बहुत तेजी के साथ बढ़ाना चाहता है। जितना मनुष्य से रोकेंगे, परमेश्वर उतनी तेजी के साथ उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, क्योंकि प्रभु के दास हैं, प्रभु के नबी को हम झूठा नहीं ठहरा सकते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, सिर्फ न्याय खुदा करेगा, हमारे बस की बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो 24 घंटा उन्होंने प्रार्थना करते, घुटने पे होके रोते हैं, बीमारी समस्या उनके जीवन में, जो भाई बहनों के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो क्या करते, घुटना में प्रार्थना करते, उपवास रखते हैं। आज उनके जीवन को देखे, उनके शरीरों को देखे, आज पूरा जीवन प्रभु को दे दिए हैं। उनके घुटनों में ऐसे कट चुका, घाव हो चुका है, इतनी प्रार्थना खुदा के दास करते हैं। तो क्या आपका फर्ज है कि उनके लिए आप भी प्रार्थना करें, ताकि शैतान का जुआ टूट जाए, वो खत्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का जो काम आपने किया है, परिश्रम किया है, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, परंतु आपके जीवन में आशीषों की वर्षा होगी। आज खुदा के दास क्या करे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, कोढ़ियों को जो कोढ़ से भरा था, परमेश्वर के दास ने उनके क्या किया, चंगाई दिया, ब्लेसिंग का काम किया। जब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, तो शैतान उठ के खड़ा होता है, और शैतान को कुचलने का अधिकार मुझे और आपको दिया है। अपने पैरों के नीचे कुचल डाले, मसल डाले, इब्लिस की आत्मा हर एक के जीवन से चली जाए। जो मसीह के विरोध में उठ खड़े हुए हैं, उन सारी गंदी आत्मा उन सबों के जीवन से नाश हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं समय पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी के लिए खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर सुन पा रहे, देख पा रहे, खुदावन पिता हम प्रार्थना करते, जो बहन ने उन्हें परमेश्वर खुदा तेरे दास के ऊपर पिता परमेश्वर गलत आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया पिता, उस बच्चे को खुदावन, उस बहन को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे खुदावन। वो पिता परमेश्वर तेरे दास के ऊपर गलत आरोप ना लगाए खुदावन। उनके हर गुनाहों को, पापों को माफ कर, क्षमा कर प्रभु। उनके हर एक ढिठाई के भी पापों को माफ कर प्रभु। उस बहन को खुदावन ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु जी। FIR जितने भी रिपोर्ट, जितने भी गंदी स्पिरिट, जो पिता परमेश्वर दोष लगाने वाली गंदी आत्मा उन भाई बहन बच्चों के जीवन को छोड़े, बाहर हो जाए यीशु के नाम से खुदावन। जो तेरे दास के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे प्रभु जी, ऐसी गंदी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। उनके पिता परमेश्वर बॉडी को छोड़े, शरीरों को छोड़े, अंगों को छोड़े, बाहर हो जाए यीशु के नाम से खुदावन। पिता परमेश्वर युद्ध किसी मनुष्य का नहीं, किसी पिता परमेश्वर इंसान का नहीं खुदावन, आपका है प्रभु। आप युद्ध लड़ेंगे खुदावन। तूने का जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उसमें से कोई भी सफल ना होगा। लोग तुझ पर मुद्दाई करके नालिश करेंगे, उन सबों से यहोवा उनको
उनको जिताएगा मसीह यीशु के नाम से। खुदावन प्रॉफिट जी के नाम को खुदावन, उनकी मिनिस्ट्री को खुदावन आप पिता परमेश्वर जिताए। पिता परमेश्वर शैतान का मुआ जुआ टूटे यीशु के नाम से खुदावन। उनकी मिनिस्ट्री और तेजी के साथ बढ़े खुदावन, और आपका राज्य बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर अपने नबी को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु जी, और सहनशीलता धीरज की आत्मा देना प्रभु। सब बातों को सह सके प्रभु, किसी को जवाब न दे खुदावन, क्योंकि जवाब आप दे देंगे खुदावन। महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबों के परिवारों को ब्लेस कर, महिमा आपको ले मिले। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसे लगी। जय मसीह।